वेलकम फ्रेंड्स और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपक केमिस्ट्री जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकालने की एक बहुत प्यारी सी ट्रिक, जो कि बहुत ही आसान है। आप देखें, मैं आपको सिखाता हूँ इसको, ट्रिक को। आपको ये पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। क्या करना है हमें? हमें किसी भी यौगिक का संकरण निकालने के लिए, जिस भी यौगिक का हमें संकरण निकालना है, तो हमें उस यौगिक के अंदर जितने भी तत्व आते हैं, हमें उन सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होनी चाहिए। जैसे ये है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन है यहाँ 2, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगी। फिर है इसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजी कोषों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ दें और हम उसे 2 से डिवाइड कर दें, तब हमें संकरण पता लग जाएगा कौन सा होता है। ठीक है, लेकिन अगर यौगिक में हाइड्रोजन आ रहा है तो डिवाइड करते समय 2 का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण कर लेता है और अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अतिरिक्त तो कोई भी तत्व आता है तो हमें 2 के स्थान पर 8 से भाग देना पड़ता है। फिर क्या है, यदि भागफल 2 आए, अगर हम 2 से डिवाइड करें या 8 से डिवाइड करें, 2 से हम डिवाइड तब करेंगे जब हाइड्रोजन होगा, 8 से डिवाइड तब करेंगे जब कोई हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व होगा। यदि भागफल 2 आए तब sp संकरण, 3 आए तो sp2 संकरण, 4 आए तो sp3 संकरण, 5 आए तब sp3d संकरण, 6 आए तब sp3d2 संकरण, 7 आए तब sp3d3 संकरण होगा। एक रूल और है, नंबर 3, यदि शेषफल बचता है, यानी भागफल के बाद शेषफल बच रहा है, यानी पूरे पूरा नहीं कट रहा है, शेषफल बच रहा है, तो जो भी आपका शेषफल बचे उसे 2 से फिर से डिवाइड करें और जो भागफल आए उसमें जोड़ देंगे। यदि कोई भी यौगिक ऐसा हो जिस पर धनावेश या ऋणावेश आया हो, तो अगर उस पर निगेटिव आयन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, और अगर पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाता हूं। यहाँ 15 एग्जाम्पल हैं जिससे आपको संकरण निकालने का पता लगेगा। जैसे देखिए, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, तो 1, लेकिन हाइड्रोजन है 2 तो 2 से इसमें गुणा कर दी। और ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर यौगिक में हाइड्रोजन उपस्थित है तो भाग 2 से होगा, तो 2 से भाग कर दिया, यहां हो गया 8/2, 2 चौक 8। इसका मतलब है जब आपका भागफल क्या है, 4 आए, जब 4 आए तो sp3 समीकरण होता है। तो यहाँ कौन सा समीकरण हो गया, sp। अब देखिए, नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5 और हाइड्रोजन में 1 है कितने, 3। इसमें भी कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये हो गया 8/2। इसमें भी sp3 संकरण आपका हो गया। नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, हाइड्रोजन है 4, तो 1 गुणा 4, और मैंने कहा यदि पॉजिटिव आयन हो तो इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, तो यहां क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहां हमने 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया, तो ये क्या हो गया, 5 एकम 5, 4 9, 9 में से 1 गया 8/2, यानी 4 मतलब sp3 संकरण। अब आइए H3O पॉजिटिव, तो H में 1 है कितने, 3, ऑक्सीजन का 6 और प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, /2। तो 3 एकम 3, 6 3 9, 9 में से 1 गया 8/2, यानी 4, यानी फिर से हमारा क्या आ गया, sp3 संकरण। अब आप सोचते होंगे कि सर तो जो भी कर रहे हैं उसमें sp3 संकरण ही उत्तर आ रहा है, तो क्या सब में sp3 आएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अब आप आगे देखिए, H2 1, हाइड्रोजन में कितने, 2, S में कितने होते हैं, 6/2, 8/2, यानी लीजिए भाई फिर से sp3 संकरण। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, ऑक्सीजन में होती है 6, है कितने, 2, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, तो डिवाइड किससे होगा, 8 से। 6 दूनी 12, 12 4
16, 16/8, 8×2 = 16, यानी 2। जब 2 भागफल आए तब कौन सा संकरण होता है? sp संकरण। ठीक है, अब आते हैं SO2 के। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, ऑक्सीजन में भी 6 है, कितने? 2/8, 6×2 = 12, 6 18/8। मैंने कहा जब ये पूरा पूरा ना कटे, शेषफल बचे, तो 8×2 = 16 तो आ गए, शेषफल बचा 2, और 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। कितना आया? 3, यानी 3 आए तो संकरण कौन सा होता है? sp2। XeF2 का मतलब है, Xe हो गया आपका जिनोन, जिनोन होता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, और फ्लोरीन होता है आपका हेलोजन, तो इसमें होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। तो 7×2, और बटे डिवाइड किससे होगा? 8 से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो 7×2 = 14 और 8 कितने हो गए? 22/8। 8×2 = 16, कितने बचे? 6। 6 को 2 से भाग करिए, 2×3 = 6, यानी 5। 5 का मतलब जब 5 आए भागफल तो संकरण कौन सा होता है? sp3d। तो इसमें कौन सा संकरण है? sp3d। अब आते हैं इस पे, NO2 पॉजिटिव। N में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, ऑक्सीजन में बच्चों 6 हैं, कितने? 2। और जब इस पे पॉजिटिव आयन आए तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और डिवाइड किससे करना है? 8 से। 5, 6×2 = 12, 5 17 में से एक गए 16, यानी इसमें कौन सा संकरण होगा? SF6। SF6 में सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, फ्लोरीन में 7 है, कितने? 6/8, 7×6 = 42, 6 48/8, यानी 8×6 = 48। यदि भागफल 6 आए तब sp3d2 संकरण होता है। बच्चों इतनी बात आपकी समझ में आ रही है? अब चलिए आगे चलते हैं। SO3। S में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, ऑक्सीजन में 6 है, कितने? 3। डिवाइड किससे होगा? 8 से। 6 और 6×3 = 18/8, कितने हो गए? 24/8। 8×3 = 24। 3, यदि भागफल 3 आए तब कौन सा संकरण? sp2 संकरण। PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, Cl में 7 है, कितने? 3। भाग कर दिया 8 से। 7×3 = 21, 5 26/8, 8×3 = 24। 2 बचा शेषफल, जो शेषफल बचता है उसे 2 से भाग कर देते हैं। 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, यानी 4। इसमें कौन सा संकरण हो गया? sp3। अब PCl5। PCl5 भी ऐसे ही होगा PCl3 की तरह। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या फास्फोरस में 5, क्लोरीन में 7 है, कितने? 5/8। 7×5 = 35, 35 8 होते हैं, 35 5 होते हैं आपके 40, 8×5 = 40। 5 का मतलब कौन सा संकरण हो गया बच्चों? sp3d संकरण। ठीक है, अब आते हैं ICl3, यानी आयोडीन ट्राइक्लोराइड। आयोडीन की संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, Cl में भी 7 है, कितने? 3/8। 7 7×3 = 21, 21 7 होते हैं 28/4, 8×3 = 24, 4 बचे। 4 भागफल को, जो 4 आपका जो शेषफल बचा उसे किससे भाग करेंगे? 2 से। 2×2 = 4, यानी ये फिर से कितना हो गया? 5, यानी sp3d। बच्चों एक लास्ट और रह गया है, XeF2। XeF2 यानी जिनोन डाइफ्लोराइड। Xe आपका होता है अक्रिय तत्व, तो इसमें संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 8। F फ्लोरीन में 7 है, कितने? 2/8। 8 7×2 = 14, 8 22/8, 8×2 = 16, 6 बचे। 6 को 2 से भाग कर दीजिए, 2×3 = 6, यानी 5। तो इसमें भी कितना आ जाएगा आपका? sp3d संकरण। तो बच्चों आज मैंने आपको सिखाया कि एक सरल विधि द्वारा किसी भी यौगिक या किसी भी आयन की
संकरण को आप कैसे निकाल सकते हैं। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।